कर दे का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की शराकत आप सबके साथ हो। आज की इस इबादत में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ खुदावन के हुजूर। आज पूरी दुनिया के मसीहों के साथ मिलकर हम मसीह खुदावन की तब्दीली सूरत की ईद मनाते हैं और मत्ती रसूल इस बात का ऐलान करता है। एक नूरानी बादल में रूह कुद्दस का नज़ारा हुआ। बाप की आवाज़ ये कहकर सुनाई दी कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। आए हम ईमान के साथ आज खुदा की बातें सुने और उसके नाम को जलाल दें, उसी के फजल में मजबूत हों और उसी के वसीला से सारी बरकतें हासिल करके उसके नाम को जलाल दें। आए ईमान के साथ खुदा के हुजूर अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हैं। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख़्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किया। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कमवारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सब से बिल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर,
आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलाम। है खुदाबंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादर मुतलिक बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ़ करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी परस्तश करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। है खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, है खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तुझे बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर। क्योंकि तो ही अकेला कदूस है, तो ही अकेला खुदावंद है, तो ही अकेला है यीशु मसीह रूल कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगे। है अज़ली और अब्दी खुदा, तूने अपने इकलौते बेटे की सूरत की जलाली तब्दीली के मौका पर पुराने अहद के राबरों की शहादत से ईमान के बेदों की तस्दीक की और नए अहद के फ़र्जंदों के कामल तौर पर लेपालिक होने की तरफ इशारा किया। अपने लोगों को ये तौफीक दे कि तेरे प्यारे बेटे की सुनकर उसी के हम मेरास बनने के काबिल हो जाएं, जो तेरे साथ रूल कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। उसका लिबास बर्फ़ की तरह सफ़ेद था। हमारे लिए आज की पहली तिलावत दानियाल नबी की किताब, उसका 7वां बाब 9-10 आयत और फिर 13 से 14 आयत। उस वक़्त जब मैं देख रहा था तो तख्त नस्ब किए गए और कदीमुल क़याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ़ की तरह सफ़ेद था और उसके सर के बाल ओन की तरह शफाफ थे। उसका तख्त आग के शोले की मानद था और तख्त के पहिए जलती आग की मानद थे। उसके हजूर से एक आतशी नदी निकल कर बह रही थी। हजार उसके खिदमत गुजार थे और लाखों लाख उसके हजूर में खड़े थे। तब अरबाब अदालत बैठ गए और किताबें खोली गई। मैंने रात के रोया में नज़र की तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स इब्ने इंसान की मानिद आसमान के बादलों के साथ आया और वो कदीमुल क़याम तक पहुँचा और उसके हजूर लाया गया और हुकूमत और अज़मत और मुमलिकतें उसके सुपुर्द की गई, ताकि तमाम कौमें और उम्मतें और ज़ुबानें उसकी खिदमत गुजार हों। उसकी हुकूमत अब्दी और लाजवाल है और उसकी मुमलिकत गैरफ़ानी होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। रोज रोज
लोकां नूं दसो के बुजुर्गी बताओ के बुजुर्गी बताओ आओ एक नवा गीत। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत दूसरा पत्रस उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत तक। क्योंकि हमने तुम्हें फ़िलोसोफ़ी की कहानियों का पीछा करके नहीं बल्कि आप उसकी अज़मत देखने वाले होकर अपने खुदावन यसु मसीह की कुदरत और ज़हूर की खबर दी थी। क्योंकि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज़्ज़त और बुज़ुर्गी पाई जिस वक्त निहायत बड़े जलाल से उसको ऐसी आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुक़द्दस पहाड़ पर थे तो यही आवाज़ आसमान से आती हुई हम ही ने सुनी थी। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा कदीम है और तुम अच्छा करते हो जो इस पर नज़र करते हो। क्योंकि एक चिराग है जो तारीक जगह में रोशनी बख्शता है जब तक पो ना फटने और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में तुलू ना हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए हम सब नारा इंजील के लिए अपने कदमों पे खड़े होंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। सदा मैं तारीफ करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊँगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊँगा। हालेलुया तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 17 बाब पहली आयत से। एक दिन यीशु पतरस और यकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफ़ेद हो गई। और देखो मूसा और इलियास उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। तब पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा, ऐ खुदावंद हमारा यहाँ रहना अच्छा है। अगर तेरी मर्ज़ी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊँ, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए।
वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और देखो उस बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब जिससे मैं खुश हूँ, उसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और नहायत डर गए। तब यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा कि उठो और मत डरो। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने हुक्म दिया और कहा कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, इस रोया का जिक्र किसी से ना करना। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएं मुआफ़ की जाएं। सब बैठते हैं जी। आप सबको आज की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। कौन सी ईद है? हाँ जी, कौन सी ईद है? किसकी तालियां बजाई आपने? आज पूरी दुनिया के साथ मिलकर हम यीशु की सूरत के बदल जाने की जो तब्दीली सूरत है उसकी ईद मनाते हैं। ये ईद बड़ी अहम है और बड़ी ज़रूरी है, और इसलिए साल के दौरान ये 2 दफ़ा ईद मनाई जाती है। आज के रोज़ 6 अगस्त कोई भी दिन आए, और इस ईद की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं, आज इतवार का दिन आ गया और कलीसिया ने कहा आज भी इस ईद को मनाओ, आज ही के दिन इस ईद का तस्करा करो, और कलीसिया आज की इस ईद को बड़ी अहमियत देती है। सो आज 6 अगस्त के रोज़ ये ईद ख़ास तौर पर मनाई जाती है। दूसरी बार ये कब मनाई जाती है? रोज़ों के दौरान जब दूसरा इतवार होता है तो दूसरे रोज़ भी यीशु की तब्दीली सूरत का तज़किरा किया जाता है, यीशु की तब्दीली सूरत को याद किया जाता है, यीशु की तब्दीली सूरत पर गौर किया जाता है, यीशु की सूरत कैसी है, और आज यही हम जानने की कोशिश करेंगे। जब से इंसान दुनिया में पैदा हुआ है, इंसान के दिल में हमेशा से ये ख्वाहिश रही है, एक ही ख्याल आया है, एक ही सवाल जन्म लिया है, मैं कैसा हूँ, और जिस खुदा ने मुझे अपनी सूरत पर बनाया वो कैसा है। और इंसान के दिल में बार बार ये ख्याल हमेशा उभरता है कि खुदा कैसा है। आदम और हवा का जिक्र किया गया, वो खुदा के साथ रहे, लेकिन उन्होंने भी खुदा को गौर से नहीं देखा है, और गुनाह के बाद तो ये चेहरा और उनसे छुप गया, और खुदा की आवाज़ भी उन्हें तंग करने लगी। गुनाह करने के बाद जब खुदावंद ने पुकारा है आदम, तो उसने कहा है खुदावंद, यूँ ही तेरी आवाज़ जो है वो मेरे कानों में आई है, तो मैं डर गया और मैंने अपने आप को छुपा लिया। और छुपाने के बाद क्या एहसास हुआ है कि मैं नंगा हूँ, मैं नंगा हूँ। सो खुदा के हुजूर वो खुदा के साथ भी रहे और खुदा की सूरत पर गौर नहीं कर पाए, और अगर उन्होंने खुदा की सूरत देख ली होती, खुदा के हुक्मों को मान लिया होता, तो कभी भी वो बाग़े अदन को छोड़कर दूर खुदा से ना जाते, कभी खुदा का हुक्म ना तोड़ते, और कभी खुदा से दूर होने का ना सोचते। और फिर गुनाह करने के बाद खुदा ने उन्हें बाग़े अदन से निकाल भी दिया। फिर तो ये ख्वाहिश और ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसने बाग़े अदन से निकाला है उससे वास्ता कैसे जोड़ा जाए, उसको कैसे मिला जाए, उससे मुलाकात कैसे हो, कौन है वो, किसकी तरफ देखा जाए, और फिर हर तरफ से कोशिश की जाने लगी किसी न किसी तरीके से ये बहाली का अमल शुरू हो जाए, खुदा को देखा जाए, खुदा कैसा है। ये सवाल इंसान के दिल में क्यों पैदा होता है, खुदा कैसा है? और ये सूरत पैदा होता है जब खुदा कहता है आओ हम इंसान को किस पर बनाएं, अपनी शक्ल पर बनाएं या अपनी सूरत पर बनाएं। और खुदा को देखने,
खुदा को जानने का इंसान के दिल में बड़ी ख्वाहिश रही है। खुदा जो ना आसमान में समा सकता है, खुदा जिसका चेहरा हम लिए फिर रहे हैं, वो ना आसमान में समा सकता है ना ज़मीन उसके लिए काफ़ी है। वो खुदा कितना बड़ा है, वो कैसा होगा, उसका चेहरा कैसा होगा, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। और पुराने अहदनामे में इंसानों ने इस पर बड़ा गौर किया, कोशिश की। बुर्ज बाबल का ज़िक्र सुना होगा, बाबल का बुर्ज, जिसे बनाने का आज़म भी इंसान ने इसीलिए किया था कि खुदा तो आसमानों में रहता है, खुदा तो आसमान की बुलंदियों में रहता है। अगर उस खुदा को देखना है तो हम ज़मीन पर इतना बड़ा बुर्ज बना लें और इस बुर्ज के ऊपर चढ़कर हम बादलों तक चले जाएंगे और फिर बादलों में दाखिल होकर देखेंगे खुदा ऊपर क्या करता है, खुदा कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है। और खुदा की शक्ल ढूंढने के लिए इंसान कोशिश करता रहता है। उसके बाद हज़रत मूसा ने कोशिश की कि खुदा को देखा जाए। उसने कहा, मैं खुदा का बड़ा नबी हूँ, मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं खुदा से मुलाकात करूँगा, देखूँगा। सुखरूज की किताब 24वां बाब 17 आयत से आप पढ़ना शुरू करें तो वहाँ पे भी हज़रत मूसा के दिल में बार बार ये ख्याल आता है मैं खुदा से मिलूँ। और यहाँ 24वें बाब में ज़िक्र है वो खुदा से मिलने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और पहाड़ पर चढ़ने का मंज़र, हम कोह सीना के पहाड़ पर खुदा से गुफ्तगू करने के लिए, मिलने के लिए गया, लेकिन खुदा वहाँ बात करता है, मिलता नहीं है। खुदा के हजूर उसका फ़ेस टू फेस सामना नहीं होता है, खुदा को वो देख नहीं पाता, उसकी आवाज़ सुनता है, उसके जलाल का वो तजर्बा करता है, उसके जलाल से वो मुनव्वर होता है। और जब वो 10 हुक्मों की 2 तख्तियाँ लेकर नीचे आता है तो उसका चेहरा भी खुदा के नूर से मुनव्वर है, लेकिन खुदा को देखा नहीं है। फिर खरूज की किताब उसका 33वां बाब उसकी 25वीं आयत में ज़िक्र किया गया, खुदा के हजूर ऐलान किया गया, जहाँ ख्वाहिश ज़ाहिर की अपने दिल से। हज़रत मूसा ने कहा है, खुदावन तो रहीम और मेहरबान है, और जिस पर तू शफीक होना चाहता है उस पर तू शफीक है। और ऐ खुदा, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा। तो खुदावन कहता है, तू मेरा जलाल नहीं देख सकता है, जो भी मेरा जलाल देखेगा वो मर जाएगा। पुराने अदनामे में ये ख्याल है, जो भी खुदा को देखेगा वो क्या होगा, ऊंची बोलेंगे इधर, जो भी खुदा को देखेगा वो, शायद आदम और हवा को भी ना दिखाया, शायद मूसा से भी इसको छुपाया। और 33वें बाब में खरूज की किताब में इस बात का ऐलान किया जाता है, ऐ खुदावंद अपना ज़हूर दिखा दे, जलाल दिखा। खुदावंद कहता है, मैं तो दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तू मेरा बंदा है, तूने ख्वाहिश ज़ाहिर की है, तो मैं तुझे कुछ ना कुछ तो दिखाऊंगा। और खुदा उसे कहते हैं, आ, ये एक गार है और इस गार के अंदर मैं तुझे रखूँगा और अपना हाथ भी इसके ऊपर रखूँगा, और इस गार के ऊपर मैं अपना हाथ रखूँगा और मेरे हाथों की उंगलियों के दरमियान से तो कुछ मेरा जलाल का हिस्सा देखेगा। और फिर खुदावंद एक बार फरमाता है, ऐ खुदावंद, ऐ मूसा, तो मेरा चेहरा नहीं देख सकता है, जो भी मेरा चेहरा देखेगा वो मर जाएगा। मैं तुझे अपना जलाल दिखाऊंगा, लेकिन अपने जलाल के दिखाने का अमल ये करूंगा, मैं तुझे अपनी कमर दिखाऊंगा, अपना पिछला हिस्सा दिखाऊंगा। सो हज़रत मूसा ऐसा शख्स है जिसने खुदा की कमर को देखा है। हज़रत मूसा एक ऐसा शख्स है कि जिसने सिर्फ खुदा की कमर को देखा है। कोई खुदा का चेहरा देख नहीं सकता, क्योंकि जो भी देखेगा वो मर जाएगा। इलियास नबी का ज़िक्र आज की तलावत में भी किया जाएगा और किया गया है, जो खुदा के जलाल को देखते हैं।
पुराने अहदनामे में उसने भी कोशिश की कि खुदा का जलाल देखे, लेकिन उसके जलाल को देखने के लिए क्या हुआ है, उसे मौका मिला है। वो खुदा का जलाल देखना चाहता है और खुदा का चेहरा देखने के लिए मलूक की पहली किताब उसका 19वां बाब, प्रोटेस्टेंट बाइबल में सलातीन की किताब है, पहली सलातीन की किताब 19वां बाब, जिसमें तस्करा किया जाता है। पहले आंधियाँ आती हैं, ज़ोरदार आंधियाँ, और ज़ोरदार आंधियों में से आवाज़ क्या आती है? खुदा आंधियों में नहीं है। फिर बिजलियाँ कड़कती हैं और आवाज़ क्या आती है? खुदा बिजलियों में नहीं है। फिर ज़लज़ला आता है और आवाज़ आती है खुदा ज़लज़ले में भी नहीं है। फिर चट्टानें टूटती हैं और आवाज़ आती है खुदा चट्टानों के टूटने में भी नहीं है। फिर बाद नसीम की ठंडी हवा, सुबह की ठंडी हवा, बाद नसीम जिसे कहा जाता है, ये हवा आती है तो इलियास नबी जल्दी से खुदा की दी हुई एक चद्दर जो उसके हमेशा पास रहती है, उस चद्दर को उसके बाद उसका शागिर्द अलीशा नबी भी हासिल करता है और उस चद्दर को लेके अपने मुंह को जल्दी जल्दी से छुपा लेता है। क्यों छुपाता है? इसलिए कि अगर वो खुदा को देखेगा तो क्या होगा, तो इसलिए वो अपना मुंह छुपा लेता है। उसके मुंह छुपाने की और खुदा को देखने की तड़प कैसी है, इसकी तरफ बात मैं करता हूँ बाद में। सो खुदा के हुज़ूर जो भी खुदा को देखेगा, वो आज के दौर में आपको खुदा नज़र आता है कि नहीं आता? हाँ जी, आज के दौर में आपको खुदा नज़र आता है कि नहीं आता? चले इसका जवाब ना दें। खुदावन यीशु मसीह खुदा है कि नहीं है? खुदा है कि नहीं? और खुदा को देख के, यीशु मसीह को देख के लोग मरते क्यों नहीं हैं? जो भी खुदा को देखेगा वो मर जाएगा। रसूलों को मर जाना चाहिए था, फ़कीयों फरीसियों को मर जाना चाहिए था। जो लोग बीमारियों में मुब्तला थे, बदरुओं से जकड़े थे, वो जब यीशु से इल्तिजा कर रहे थे उनको मर जाना चाहिए था। जिनको यीशु कलाम सुना रहा था उनको मर जाना चाहिए था। उनको यीशु नज़र आ रहा था कि नहीं आ रहा था? हाँ, तो फिर यीशु को देखकर लोग मर क्यों नहीं जाते हैं? मर जाना चाहिए। जो भी खुदा को देखेगा वो मर जाएगा। तो यीशु मसीह को जो भी देखेगा वो ज़िंदा क्यों रहता है? हाँ जी, कोई है जवाब किसी के पास? हम यीशु को देखकर मरते क्यों नहीं हैं? हाँ जी, यीशु ज़िंदगी देने आया है। और कोई? यीशु को देख के हम मरते क्यों नहीं हैं? यीशु ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। शाबाश। और कोई? यीशु के बगैर को बाप के पास नहीं जाता। हाँ जी, और कोई? यीशु को देखकर हम मरते क्यों नहीं हैं? मर जाना चाहिए कि नहीं? यीशु के लिए मरोगे कि नहीं? हाँ, यीशु के लिए मरना और बात है, यीशु को देख के मर जाना फ़र्क बात है। स्वयं सबको इसका जवाब आता है, मैंने सिखाया, मुझे पता है। यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब 16वीं आयत किस किस को आती है? किस किस को आती है? थैंक यू वेरी मच। जिनको आती है, मुझे पता है सबको आती है। चले पढ़ते हैं सारे मिलकर। 3 बाब 16वीं आयत, सब मिलकर मेरे साथ पढ़ेंगे। और खुदा ने दुनिया से कि उसने ताकि दो सवालों के जवाब इस आयत में छुपे हुए हैं। पहली बात, पहला सवाल का जवाब, हम किसकी सूरत पर बने हैं? यीशु की सूरत पर। यीशु की तरह हमारे हाथ हैं, हमारा मुंह है, बाल है, चेहरा है, टांगे हैं, हाथ हैं, सब कुछ है। यीशु की मानद हम बने हैं। आदम भी इसी तरह से बना।
और उसके बाद दूसरा सवाल का जवाब उसको देखकर हम मरते नहीं हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है और उसने क्या किया, मोहब्बत का निशान क्या दिया है, अपना इकलौता बेटा दिया है। और फिर बताया गया है कि जो भी इस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, हलाक नहीं होगा। तो इसलिए हम यीशु को देखकर मरते नहीं हैं। बपतिस्मा याफ्ता लोग, यीशु को देखने वाले लोग, इसलिए नबी चाहते थे यीशु के दौर का एक दिन देखें। इब्राहिम चाहता था यीशु के दौर का देखना, मूसा चाहता था यीशु के दौर को देखना, एलियास नबी चाहता था यीशु के दौर को देखना। बड़े बड़े नबी यीशु के दौर को देखना चाहते थे लेकिन ना देखे। और उसके बाद यीशु खुद अपने ज़ुबानी ये फरमाते, मुबारक हो तुम जो ये सब कुछ देखते हो। सो आपको खुदा नज़र आता है कि नहीं नज़र आता? हाँ जी, अब बताओ, आपको खुदा नज़र आता है कि नहीं नज़र आता है? इतना डरा डरा सा किसी को नज़र आता है, किसी को कोई नहीं आता। हाँ जी, आपको खुदा नज़र आता है कि नहीं नज़र आता? आता है, सही बात है। कैसा है खुदा? हाँ जी, खुदा कैसा है? जो आपको नज़र आता है वो खुदा कैसा है? हाँ जी, है किसी के पास कोई जवाब छोटा सा? आपका खुदा कैसा है? आपका खुदा कैसा है? खुदा दुश्मन है कि दोस्त है? खुदा मोहब्बत है कि नफ़रत है? हाँ, क्या है? मोहब्बत है। खुदा आपका कैसा है? आपका खुदा कैसा है? सोचना शुरू करो अपने लिए, मुझे ना जवाब दो, अपने लिए सोचो आपका खुदा कैसा है। आपको खुदा कहाँ नज़र आता है? आपको खुदा कैसे दिखाई देता है? कहाँ आप ढूंढते हो उसे? कहाँ आपको मिलता है? कहाँ उसका बसेरा है? कहाँ वो रहता है? कहाँ पे आपको मिलेगा? इन सारे सवालों के लिए सोचने की ज़रूरत है। क्या खुदा चर्च में मिलेगा? क्या खुदा कहीं बाहर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खुदा मुझे कहाँ मिलेगा? मेरा खुदा कहाँ रहता है? तो ज़रूरी है इन सारे सवालों को ढूंढने की कोशिश करो अपने लिए। मुझे जवाब ना दो, ना मुझे ज़रूरत है आपके जवाबों की। अपने लिए कुछ ढूंढ लो, अपने लिए ईमान के लिए कुछ ढूंढ लो कि मुझे अगर कोई पूछे कि तेरा खुदा कैसा है, मेरा खुदा क्या करता है, मेरा खुदा हर रोज़ मुझे क्या करता है, नई खुशियाँ देता है, वो खुशियाँ देने वाला खुदा आपका कहाँ रहता है? सो ये सारे सवाल जो हैं ये आपके लिए हैं कि आप ढूंढो खुदा कहाँ रहता है आपके लिए। चर्च में आके खुदा को ढूंढना, चर्च में आके खुदा को देखना, चर्च में आके खुदा का तजर्बा करना बड़ा ज़रूरी है। सो आज पहले तब्दीली सूरत पे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर खुदा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो आज तब्दीली सूरत के मौका पर आज रसूलों को दिखाया जाता है। कितने रसूल देखते हैं? 3 रसूलों को मौका दिया जाता है। पतरस, यकूब और यूहन्ना को मौका दिया जाता है वो खुदा के उस जलाल को देखें जिसको किसी को नहीं दिखाया गया। ज़मीन पर बसने वाला खुदा सबको नज़र आ रहा। जो रसूल देखते थे, जो गुनाहगार भी देखते थे, जो यीशु के मुखालिफ थे वो भी देखते थे, जो यीशु के साथ उसकी मुखालफत करते थे फ़कीर और फरीसी भी देखते थे। लेकिन इन 3 रसूलों को आज वो यीशु दिखाया गया है जिसको देखने का इश्तियाक सब में था। और इसीलिए आज की पहली तलावत में भी बयान किया गया जो दानियल नबी की किताब से ली गई और बताया गया खुदा कैसा है। तख्त नस्ब किए गए और कदीमुल क़याम बैठ गया। उसका लिबास कैसा है? बर्फ़ की तरह सफ़ेद था, उसके सर के बाल ऊन की तरह शफाफ थे, उसका तख्त आग के शोले की मानद था और तख्त के पहिए जलती हुई आग की मानद थे।
ये मंज़र दानियल नबी ने पुराने अहदनामे से दिखाया और बताया खुदा का जलाल देखना कैसा है। नए अहदनामे में आज खुदा पहाड़ पर लेकर 3 शागिर्दों को लेकर पहाड़ पर गया। क्यों पहाड़ पर लेकर गया? क्योंकि यहूदी हमेशा समझते थे खुदा पहाड़ पर है, इसीलिए मूसा भाग कर पहाड़ पर चला जाता है, इसीलिए वो कोहे सीना पर जाता है और वहाँ पहाड़ पर खुदा से बात करता है, मुलाकात करता है। और एक बार नहीं बल्कि 2 बार तख्तियाँ ऊपर से लेकर आया है। पहाड़ पर खुदा से उसकी मुलाकात हुई है, पहाड़ पर वो खुदा से मिला है, उसके बाद उसकी अपनी सूरत बदल गई है। पहाड़ पर यीशु मसीह लेकर आज 3 रसूलों को जाता है। हज़रत मूसा भी एक बार एक शागिर्द को लेकर गया था, यीशु आज 3 को लेकर चला गया। इलियास खुद कोहे करमल के पहाड़ पर, करमल के पहाड़ पर जाकर खुदा से इल्तिजा करता है, मुझे अपना आप दिखा। और ये जो मैंने जिक्र किया है 19वें बाब का, ये उसके बाद का है। कहाँ पर जाकर उसे महसूस होता है मुझे खुदा से मिलने की ज़रूरत है। और इलियास नबी खुदा को उस वक्त मिलने की कोशिश करता है जब उसे महसूस होता है अब मेरी जान ख़तरे में है। ख़तरा उसको किस बात का है? मलूक की पहली किताब 18वां बाब, प्रोटेस्टेंट बाइबल में सलातीन की किताब उसका 18वां बाब, ज़िक्र है इज़ाबेल मलका का, जो कि गैर कौम मलका है। और इस मलका के 450 पुजारी जो हैं, जो बुत परस्ती करते थे, 450 उसके पुजारी जो बाल देवता के पुजारी थे, उनका मुकाबला इलियास नबी से होता है। और इलियास नबी कहता है तुम झूठे नबी हो, तुम झूठे पुजारी हो, तुम्हारा खुदा झूठा है, तुम्हारा बाल देवता झूठा है, तुम्हारा खुदा सच्चा खुदा नहीं है, मेरा खुदा सच्चा खुदा है। और फिर वो कहता है मेरे साथ मुकाबला करो। और मुकाबला ये है मैं भी खुदा को पुकारूंगा, जिसका खुदा जवाब देगा उसका खुदा सच्चा होगा। सो दिन मुकर्रर किया जाता है और सुबह से लेकर शाम तक का दिन का वक्त दिया जाता है बाल के देवताओं और ज़बेल मलका के पुजारियों को, जो 450 लोग इबादत करते हैं, लेटते हैं, शोर करते हैं, गीत गाते हैं, परस्तश करते हैं, कभी घुटने टेक कर, कभी खड़े होकर, कभी शोर करके, कभी खून बहाकर, कभी अपने जिस्म को चीरे लगा लगा कर, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। शाम के वक्त इलियास नबी कहता है बस अब सुबह से लेकर शाम तक तुम दुआ करते रहे हो, परस्तश करते रहे हो, तुम्हारे देवता ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मेरे खुदा की कुदरत देखो, मेरा खुदा तुम्हें जवाब देगा। और वो कुर्बानी को रखता है सामने, अलतार बनाता है, कुर्बानी रखता है और उसके बाद दुआ करता है और खुदावंद से कहता है खुदावंद आज मुझे जवाब दे। और फिर आसमान से एक आग बरसती है और कुर्बानगाह पर आकर टकराती है और उस कुर्बानी को बसम भी करती है और ख़त्म कर देती है और खा जाती है। और ये मंज़र देखने के बाद बाल देवता के सारे पुजारी दहशत ज़दा हो जाते हैं। और खुदा की इस कुव्वत के बाद इलियास नबी इन 450 लोगों को कत्ल करता है और कहता है कि देवता और दूसरों को पूजा करने वाले इस दुनिया में ना रहें। और इस तरह से जब 450 लोगों को मार देता है तो जब मलका तक बात पहुंचती है कि इलियास नबी ने ऐसा किया है, तो वो गुस्से में आती है और कहती है इलियास को कत्ल कर दो। तो इलियास नबी वहाँ से भागता है, फिर कोहे करमल तक जाता है और कोहे करमल पर जाकर खुदा को पुकारता है, ऐ खुदावंद मुझे अपना आप दिखा और मुझे बचा। लेकिन डर इसीलिए था, फिर इसीलिए अपने मुंह पे चद्दर लपेटता है, खुदा मुझे ना मार दे, क्योंकि वो हलाकत से तो भाग रहा था, मरने से तो डर रहा था, तो इसीलिए खुदावंद उसे वहाँ पर जाहिर करता है। और फिर हम सारे जानते हैं
बाद में वो आग के रथ के ऊपर उठा लिया गया था। आग की रथ के उस ऊपर बैठा के खुदा उसे आसमान की बुलंदियों पर ज़िंदा ले गया था। और आज यही ज़िंदा इलियास नबी आज खुदावन के हुजूर यीशु की तब्दीली सूरत के मौका पर उसे नज़र आ रहा है, पतरस को भी, यकूब को भी, यूहन्ना को भी। और दूसरी तरफ मूसा नज़र आ रहा है जो कि शरीयत तौरेत जो खुदा की तरफ से उसको दी गई थी वो नज़र आता है। और बाइबल मुक़द्दस की पहली 5 किताबें जो हैं वो हज़रत मूसा को तौरेत के तौर पर, शरीयत के तौर पर दी गई थी। वो खुदा का बड़ा नबी है, इतना बड़ा नबी कि वो जब मर जाता है तो लोग उसका जनाजा भी खुदा उनको करने का मौका नहीं देता। खुदा उसके जनाजे का एहतमाम खुद करता है, फरिश्ते उसका जनाजा करते हैं। जिसका ज़िक्र अगर आप पढ़ना चाहें तो बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब से लेके 5वीं किताब पर आखिर में, 5वीं किताब के आखिर में उसके मरने का ज़िक्र है, उसके दफनाने का भी ज़िक्र है। तशरीह अशरा की किताब आखिरी बाप, फरिश्ते उसे दफनाते हैं। क्यों दफनाते हैं फरिश्ते? क्योंकि वो इतना बड़ा नबी है। सबसे पहले खुदा वादा करता है मूसा से, आखिरी ज़माने में मैं तेरे जैसा नबी भेजूँगा, नबी मूसा जैसा आएगा, नबी यीशु मसीह भी मूसा की मानद बड़ा नबी होगा। इसलिए वो बड़ा नबी है। उसके दफनाने का अमल भी इसलिए खुदा ने रोका कि वो इतना बड़ा नबी है कि लोग इसकी पूजा करना ना शुरू कर दें, उसकी कब्र पे जाके बैठना ना शुरू कर दें। उसने कहा इसकी कब्र को भी छुपा लो, इसीलिए फरिश्ते जनाजा करते हैं उसका। लेकिन आज खुदा की कुदरत, जब वो अपना जलाल दिखाना चाहता है, जब उसका चेहरा सूरज की मानद चमकता है, जब उसके कपड़े बर्फ़ की मानद सफ़ेद हैं, जब उसके जिस्म से रोशनी निकल रही है, तब खुदा हज़रत मूसा को और इलियास को दिखाता है। और उनको देखते ही पतरस रसूल के मुंह से निकलता है, खुदावंद यहाँ रहना अच्छा है, खुदा का जलाल अच्छा है। और खुदा के जलाल की कुदरत इतनी अच्छी है, वो पुकार उठता है, खुदावंद हम 3 डेरे बनाएंगे। किस किस के लिए? एक मूसा के लिए, और एक इलियास के लिए, और एक खुदावंद एक तेरे लिए। और यीशु मसीह कहता है नहीं, क्योंकि 3 डेरे नहीं बनेंगे। डेरे बनेंगे तो किसके लिए बनेंगे? हाँ जी, किसके लिए बनेंगे? अगर डेरे बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे, सबके लिए। यूहन्ना रसूल की इंजील 14वां बाप, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है और देखो मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए भी जगह बनाऊँ। आपके लिए भी डेरे बने, लेकिन डेरे किन के लिए बनेंगे? जो ईमानदार होंगे, जो खुदा पर भरोसा करेंगे, जो यकीन करेंगे, जो खुदा के हुजूर जो आवाज़ आई है, ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब जिससे मैं खुश हूँ। क्या करो? क्या करो? क्या करो? इसकी सुनो। सुनने से क्या होगा? हाँ, सुनने से क्या होगा? और एक सुनना कहाँ से है? कहाँ से जाके खुदा नजर आएगा? कलाम से सुनो, ईमान बढ़ेगा, और ईमान बढ़ेगा तो खुदा नजर आएगा। ईमान बढ़ेगा तो खुदा नजर आएगा, और अगर ईमान नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। ईमान बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? ईमान बढ़ेगा तो 2 कहानियाँ सुनाता हूँ, इसलिए पहले ईमान की कहानी सुनते हैं ताकि हमें पता हो ईमान रखना कितना ज़रूरी है। एक नौजवान रेतली ज़मीन पर जा रहा था, रेगिस्तान में सफ़र कर रहा था। सफ़र करते करते उसे इतनी प्यास लगी कि उसे पानी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। और जब धूप होती है रेगिस्तान में तो ऐसे लगता है वहाँ पे पानी है, वहाँ पे पानी है। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उससे आगे पानी नज़र आता है, जिसे इस मंज़र को कहते हैं सोराब, जिसमें हमें दूर ऐसे लगता है जैसे पानी है, और उसके करीब पहुँचते हैं तो फिर उससे वो दूर नज़र आता है।
तो ये हमारी आंखों का धोखा होता है। सो एक नौजवान ऐसे ही पानी ढूंढते 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 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, पानी नहीं मिलता। दूर देखता है, अब मंजर बदल गया, वहाँ पे एक झोंपड़ी नज़र आ रही है। कहता शुक्र है पानी नहीं नज़र आ रहा, झोंपड़ी नज़र आ रही है। सो झोंपड़ी के पास जाता है और झोंपड़ी में कोई भी नहीं है। वहाँ पे भी एक खाली एक नलका लगा हुआ है और झोंपड़ी में कोई भी नहीं है। जाके नलके को चलाता है, बड़ी कोशिश करता है, नलके से क्या आवाज़ आती है, वो खाली आवाज़, पानी कोई नहीं, पानी कोई नहीं। वो खाली खाली चाहता रहता है। तो अब क्या करें? अंदर जाता है, झोंपड़ी के अंदर तलाश करता है, इधर उधर देखता है। तो अचानक से उसकी नज़र पड़ती है कोने के अंदर एक बोतल पानी से भरी पड़ी है, लेकिन बोतल के ऊपर लिखा है ये पानी पीने वाला नहीं है। बोतल के ऊपर लिखा है ये पानी पीने वाला नहीं है, ये पानी निकालने वाला पानी है। बहुत परेशान होता है, लेके बोतल आता है, खोल के पीने लगता है, तो फिर पड़ता है ये पानी पीने वाला नहीं है। तो फिर वो क्या करता है, उस पानी को लेके नलके के अंदर डालता है और उसके बाद फिर चलाना शुरू करता है, चलाना शुरू करता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे से काफ़ी देर खाली नलके को चलाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पानी नीचे से जाके पानी से मिलता है और फिर नीचे वाले पानी को ऊपर लाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता पानी निकलना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू होता है। और बोतल के नीचे लिखा हुआ था जब पानी निकल आए तो उस बोतल को वापस पानी में भरकर वहीं पर रखना जहाँ से उठाई है। सो वो लड़का पानी निकालता है, बहुत सा पानी निकालने के बाद बहुत सा पानी पीता है। पानी पीने के बाद उस बोतल को पानी से भरता है और जब पानी से भर लेता है तो उसके बाद कहता है अब मैं इस बोतल को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे ज़हन में जो ख्याल आया था कि अगर मैं ये पानी नलके के अंदर डाल दूंगा तो शायद ज़ाया हो जाएगा, और अगर मैं पी लूँगा तो शायद ये पानी पीने के बाद किसी और को पानी नहीं मिलेगा। तो वो सोच रहा है अब मैं क्या करूँ। बोतल भर के रखने लगता है तो उस बोतल के नीचे एक लाइन और लिख देता है, कहता है ईमान से इन बातों पर अमल करो, पानी खुद ब खुद ही निकल आएगा। सो जब हम ईमान से कुछ नहीं मांगते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। सो वो फिर पानी की बोतल वहीं पे रखता है, तो फिर आगे चल जाता है और अपना सफ़र जारी रखता है। सो ईमान रखना बड़ा ज़रूरी है और ईमान बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ईमान में एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है और ईमान ही से सब कुछ मुमकिन होता है। दूसरी कहानी एक सुनाना चाहता हूँ एक शख्स की जिसका नाम है योशुआ बेल। योशुआ बेल, इसका नाम आप बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये बहुत मशहूर रहा है वायलिन बजाने में। वायलिन बजाने में इसका बड़ा नाम रहा है। ये वायलिन बजाता था और वायलिन बजाने का जब कभी इसका कॉन्सर्ट होता था, कभी इसका प्रोग्राम होता था, तो क्या होता था, इसके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इसकी टिकट इतनी महंगी होती थी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। 400 से लेके $500 तक की टिकट लगती थी 1 घंटा इसकी वायलिन सुनने के लिए। योशुआ बेल की वायलिन सुनने के लिए $400 से लेके $500 तक लोग देने के लिए तैयार होते थे 1 घंटे के लिए, जो कि मेरा ख्याल है तकरीबन 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख रुपया लोग देने के लिए तैयार होते थे इसकी वायलिन सुनने के लिए। और हज़ारों की तादाद में लोग सुनते थे, हज़ारों की तादाद में। तो एक दफ़ा किसी ने कहा हम एक सर्वे करते हैं, इसकी वायलिन में कुदरत है या किसी और चीज़ में कुदरत है। सो वाशिंगटन पोस्ट एक अखबार है, उन्होंने इसका बेड़ा लिया। उन्होंने कहा पहले हम एक इसका कॉन्सर्ट कराएंगे बड़ा, जिसकी कीमत टिकट की हम 400 से 500 तक रखेंगे,
500 वाली अच्छी सीटें होंगी आगे और बाद 400 वाले पीछे बैठेंगे। सो करोड़ों रुपए का बिजनेस किया जाता है। 1 घंटे का प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है और योशुआ बेल आता है और आकर इतने अच्छे और ख़ूबसूरत तरीके से वायलिन बजाता है कि लोग खुश हो जाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, लोग उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए 15-20 मिनट ऐसे तालियां बजाते जाते हैं। कहा ठीक है, करोड़ों रुपए कमाए गए। अब यही वाशिंगटन डीसी पोस्ट वाले जो हैं एक और इसको काम देते हैं योशुआ बेल को कि अब आपने 1 घंटे के लिए आम टी शर्ट पहननी है, जीन्स पहननी है, आपने टोपी पहननी है, वायलिन भी अपने साथ लेनी है और आप स्टेशन पर खड़े होगे। तो शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे के दौरान आप स्टेशन पर खड़े होगे और वहाँ पर वायलिन बजाओगे और आप नीचे एक टोकरी भी रखोगे, शायद जाते हुए लोग आपको क्या दे के जाते हैं। 1 घंटे के दौरान आप अंदाज़ा लगाएं कितने लोग वहाँ से गुज़रे होंगे। कोई बता सकता है कितने लोग गुज़रे होंगे? कोई अंदाज़ा? कितने? कोई नंबर बोले। हाँ हाँ जी, कोई नंबर नहीं है आपके पास? अंदाज़े लगाना कितने लोग गुज़रे होंगे। 1000। कोई और? सो उसके पास से 1 घंटे के दौरान 1097 लोग गुज़रे, तकरीबन 1100 के करीब, 3 कम 1100। और आप अंदाज़ा लगाएं कितने लोग रुके होंगे उसकी वायलिन सुनने के लिए। वो बजा रहा था 1 घंटा, उसने वायलिन वहाँ पे भी बजाई। कितने लोग रुके होंगे, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो अच्छे से अच्छी वायलिन बजा रहा था, कोशिश कर रहा था अच्छी से अच्छी वायलिन बजाई जाए, और सिर्फ इन 1100 में से 7 लोग रुके उसकी वायलिन सुनने के लिए। और उसकी टोकरी में सिर्फ 3 सिक्के थे जो लोगों ने डाले। फिर वजह तलाश की गई, क्यों लोगों ने कम वायलिन सुनी है, क्यों लोग कम रुके हैं, क्यों लोग रुक नहीं रहे थे वायलिन की आवाज़ से। इसलिए कि सारे लोग जल्दी में थे, इसलिए कि सारे लोग जल्दी में थे। सारे सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे थे। 5 बजे छुट्टी हुई और छुट्टी होने के बाद सारे भाग रहे थे अपने अपने घरों को। किसी को कुछ फिक्र नहीं था क्या बज रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो इस तरह से अंदाज़ा लगाया गया कि जब लोग भाग रहे होते हैं, जब लोगों के दिमागों में कुछ और चल रहा होता है, फिर उन्हें उस बात की कदर नहीं रहती है। सो आपको खुदा क्यों नज़र नहीं आता है? अब इसका जवाब देने लगा। क्योंकि जब भी आप खुदा के घर में आने के लिए होते हैं तैयार, तो क्या क्या ज़हन में चल रहा होता है, बैठे भी क्या क्या चल रहा है आपको पता है। मेरे कपड़े कैसे हैं, मैं कैसा दिखूंगा या दिखूंगी, लोग क्या कहेंगे, कहीं देर तो नहीं हो जाएगी। पहुंच के भी खुदा के घर में भी हमारे पड़े मसाइल, कहाँ जगह मिलेगी, नीचे बैठूंगा ऊपर बैठूंगा, क्या हालात होंगे, मेरी जूती तो नहीं बाहर से कोई उठा लेगा, क्या होगा, लोग बातें तो नहीं करेंगे, मुझे कैसे बैठना चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से जाके जल्दी जल्दी इबादत ख़त्म हो, मैं जाऊँ कहीं और, ये कलाम की इबादत ही लंबी होती जा रही है, क्या करें, कौन क्यों ऐसे फादर बोलता जाता है, क्यों ऐसे करता है, क्यों हमें लंबे लंबे लेक्चर सुनाता है, क्यों हमें कलाम की समझ नहीं आती है, क्यों कलाम पढ़ा जाता है हमारा ध्यान नहीं होता है, जब गीत गाते हैं क्वायर इतने लंबे गीत क्यों गा रही है। सो ये वो सारी फ़िक्रें हैं जो हमें उस बात की कदर नहीं करने देती। सो इसीलिए उसने कहा लोगों को रुकना और ये सोचना कि जोशुआ बेल की वायलिन में कमी नहीं थी, कमी थी उनकी सोच में, उनके पास टाइम नहीं था। और आपको खुदा कैसे नज़र आएगा कि अगर आपके जहन और दिमाग में और कुछ भरा हुआ है, आप उसको देखने नहीं चाहते हो। और फिर बड़े खूबसूरत से अंदाज में हमें खुदा जो नज़र नहीं आता है, इशाया नबी ने बता दिया हमें खुदा नज़र क्यों नहीं आता है। उसने कहा
जो हमने सुना उसका किसने यकीन किया, और खुदावन का बाजू किस पर ज़ाहिर हुआ, और उसके आगे कोम्पल की तरह वो फूट निकला, खुश्क ज़मीन से जड़ की मानद। उसकी कुछ सूरत नहीं, क्योंकि हमें खुदा नज़र ही नहीं आता। उसकी कुछ सूरत नहीं, उसकी कुछ हशमत नहीं, उसकी कोई खूबसूरती भी आपको नज़र नहीं आती है, उसकी कुछ शक्ल भी नहीं जो हमें नज़र नहीं आती है। क्यों हम उसके मुश्ताक हों? हकीर और आदमियों से मतरूक, मर्दे गमनाक और बीमारियों से आशना, ऐसे शख्स की मानद जिससे मुंह मोड़ते हैं। वह हकीर था और हमने उसकी कुछ कदर न की। यकीनन उसने हमारी ही बीमारियां उठा ली, हमारे ही गम उस पर लदे हुए हैं। तो खुदावंद के हुजूर हमने हमेशा ऐसे यीशु को देखने की कोशिश की है। हमें यीशु नज़र ही नहीं आता, ना हम पाक शराकत में देखते हैं, ना कलाम में देखते हैं, ना किसी और में देखते हैं, ना वो बाहर नज़र आता है, ना चर्च में नज़र आता है। बस हम अपने ही कामों में मगन, बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बस दुआ कर ली है, बड़ा हो गया है, आते हैं, दुआ करते हैं, भाग जाते हैं। पापा आज़म इन दिनों में नौजवानों के साथ, आज आखिरी दिन है वर्ल्ड यूथ डे का, खुदावन के हुजूर पापा आज़म नौजवानों के साथ इस पूरे हफ्ते में रहे हैं, और आज आखिरी दिन है, और आखिरी इबादत आज के दिन होगी शाम। और खुदा के हुजूर इस इबादत के दौरान बहुत सारे नौजवान अपनी ज़िंदगियां बदल रहे हैं, बहुत सारे पापा आज़म के सामने अपने एतराफ़ कर रहे हैं, बहुत सारे नौजवान ये अज़म लेकर गए हैं हम ईमान के दफ़ा करेंगे, बहुत सारे नौजवान गए हैं हम अपने मसीह होने का ऐलान करते हैं, बहुत सारे नौजवान खुदा को कबूल कर रहे हैं, बहुत सारे नौजवान खुदा की दी हुई इस बरकत को देख रहे हैं। हम किस तरह से? और पापा आज़म ने एक दिन नौजवानों को ये इस बात के लिए तैयार किया, छोटी सी बात, दुआ क्या है? दुआ है खुदा से गुफ्तगू करना। यही काम करने के लिए मूसा पहाड़ पर जाता था, यही काम करने के लिए, खुदा की तलाश के लिए इलियास नबी पहाड़ पर खुदा को ढूंढ रहा है, और यीशु मसीह भी आज पहाड़ पर अपने शागिर्दों को दिखा रहा है, और बाप इस बात का ऐलान कर रहा है, ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ, तुम इसकी सुनो। कहाँ सुनते हो खुदा की? और पापा आज़म ने बताया दुआ खुदा से बातचीत करना है, और बातचीत करने के लिए खुदा के हुजूर बड़ी बड़ी लंबी लंबी दुआएं करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया पाक युखरस में खुदा को देखने की कोशिश करो, उसके सामने खामोशी से बैठो, देखने की कोशिश करो, उसकी सुनने की कोशिश करो। और हम दुआएं मांगते हैं लंबी लंबी, खुदा मेरे लिए ये भी कर दे, वो भी कर दे, उसके लिए भी कर दे, मेरे घर वालों के लिए भी कर दे, ये भी मसला हल कर दे, वो भी हल कर दे। और उसके बाद मसीह खुदा उनके वसीला से बाप बेटा किया और भाग गए। कभी सुनने की भी कोशिश करो। आपकी दुआ के बाद आपने तो सुना दिया अपना आप, उसकी भी सुनने की कोशिश करो, उसकी सूरत देखने की कोशिश करो, वो आपको नज़र आएगा स्वयं ईमान से। उसकी सूरत जो मर्दे गमनाक है, शायद हमने ही अपने गुनाह जब उस पर लादे, हमने उसकी सूरत ख़राब की है, हमने उसकी सलीब के बोझ को भारी किया, हमारी वजह से ही उसके मुंह पर लहू जो है वो बिखर कर ऊपर से गिर कर नीचे आता है, उसकी सूरत ख़राब हो जाती है। अब उसकी सूरत अच्छी करनी है तो अपनी सूरत अच्छी बनाएं, उसकी सूरत बेहतर करनी है, अच्छे इंसान बनो। उसकी सूरत का जलाल देखना है तो आज उसने बताया मेरी सूरत ऐसी होगी, जो मेरे साथ होंगे उनका जलाल का ये तजर्बा करेंगे। समय खुदा के हुजूर इस सूरत को देखने की कोशिश करना है। आए खुदा जो हमें हमेशा अपना जलाल दिखाता है, उसी के जलाली बदन से और खून से, उसके जलाली कलाम से, उसके ज़िंदगी बख्श बातों से हम भी जलाली हों और खुदा के नाम को जलाल दें, मसीह खुदावन के वसीला से। सब खड़े होते हैं और अपने ईमान का इकरार करते हैं, रसूलों का अकीदा। और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और रूह कुदस की कुदरत से
खुदा काले मुतली बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ और कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावंद की नज़र करें। दुआ मांगे पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए। खुदावंद मेहरबान बाप पापा आज़म को अच्छी सेहत दे, खुदावंद उनके साथ हो और खुदावंद उनके ज़रिए से यीशु मसीह की गवाही सारी दुनिया तक पहुँचाए। अजीज़ो दुआ मांगे। ए खुदा हमारी दुआ सुन। हाजिर जमात के लिए दुआ करते हैं जो आज बड़े ईमान के साथ खुदा के घर में आते हैं। खुदावंद सबको बरकत दे और सबको आज यीशु की तब्दीली सूरत के मौका पर ये फजल दे कि सब हम इस दुनिया में खुदा का चेहरा एक दूसरे को दिखाएं। अजीज़ो दुआ मांगे। ए खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम खुदा पर ईमान रखते हुए आज के कलाम के लिए दुआ करें जो आज का पाक कलाम हमारी ज़िंदगी में बोया गया है कि खुदावन हमें इस कलाम पर अमल करने के तौफीक अता करे। अरीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। आज बड़े ईमानी के साथ खुदा की हुजूर दुआ करें उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदावन की हुजूर पेश करते हैं। दुआ करें शकीब खोकर के लिए, इकरा के लिए, आइज़क जान के लिए, पिरसला रोबन इमरान के लिए, जेमस मसीह के ख़ानदान के लिए, डॉक्टर फरजाना के लिए, फेडरिक मोरस के लिए, जान शराज के लिए, शिबा नाज के लिए, शाज़ब अंदाज के लिए, शुमाइला नरीन के लिए, नरगस सलीम के लिए, शराज अनवर के लिए, मिशाल वारिस के लिए, रोबन इमरान के लिए कि खुदा इनकी सारी शुक्रगुजारियों को कबूल करे। अरीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदावन की हुजूर दुआ करें तमाम बीमार लोगों के लिए, इमरान के लिए, मरियम शाहद के लिए, नयाब असलम के लिए, क्यूम बलाल के लिए, सलीम के लिए, रिहाना के लिए, नाजिया के लिए, जमीला चार्ल्स के लिए, एहसान मसीह के लिए, आरफ मसीह के लिए, अनायत बीबी के लिए, आरून के लिए, शुमाइला फ़ारिस के लिए कि खुदा अपना दस्ते कादर बढ़ाए और उन्हें शफा तंदरुस्ती अता करे। अरीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदावन की हुजूर दुआ करें तमाम बे औलाद लोगों के लिए, सलोमी नदीम के लिए, सहर अनोब के लिए, चांद मोरस के लिए, तनवीर चंदा के लिए कि खुदा अपने दस्ते कादर बढ़ाए और उन्हें औलाद जैसी नेमतों से माला माल करे। अरीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदावन की हुजूर दुआ करें तमाम मरहूम लोगों के लिए जो खुदा से उसके पास पहुंच चुके हैं। दुआ करें बाबू गुलजार एंथनी के लिए, मरियम गुलजार के लिए, जवेद इकबाल भट्टी के लिए, मरियम जवेद के लिए, जोसेफ गुलजार के लिए, बाबू शकील के लिए, अनायत फ्रांसिस के लिए, सोसन के लिए, अनवर खोखर के लिए, खुरम जवेद के लिए, पादरी जलाल मसीह के लिए, राज बीबी के लिए, मास्टर अनायत गुलशन के लिए, रहीला बेगम के लिए, कमरुल निसा के लिए, बल्कीस बेगम के लिए, डेविड मसीह के लिए, रियाज मसीह के लिए, जॉर्ज मसीह, नज़ीरा बीबी जिनकी आज बरसिया के खुदा इन पर हमेशा रहम अता करे, इन्हें अपने पाक और नेक लोगों में जगह अता करे। अरीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा उनसे दुआ करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। खुदा हमारे मुल्क में इस्तेकाम पैदा करे और मौजूदा सियासी बहरानों से निकाले और हमारे तमाम सियासी रहनुमाओं को खुदा बसीरत दे जो अवाम की बेहतरी, मुल्क की खुशहाली और अवाम की तरक्की के लिए काम करें। अजीज़ो दुआ मांगे। ए खुदा हमारी दुआ सुन। सब नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद हमारे नौजवानों को बरकत दे और खुदा तेरे हुजूर में जो नौजवान पुर्तगाल में पहुँचे हैं खुदा उन सब के लिए, और जो नौजवान टेलीविज़न के ज़रिए, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए पापा आज़म की बातों को सुनते हैं, खुदावंद उन सब को भी बरकत दें और हमारे नौजवान भी खुदावंद में तरक्की करें और मजबूत हों। अजीज़ो दुआ मांगे। ए खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और शफ़क़त के तमाम सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है तो उन्हें कबूल फरमा
और बख्श दे कि इन तमाम दुआओं का असर हमारी ज़िंदगी में पहुँचे, मसीह खुदावन के वसीला से। आमीन। अभी हम सब शुक्रगुजारी का गीत गाएंगे। इस दौरान अपनी हदियाजात, अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदावन के हजूर पेश करें। कौन सा तोहफा या कोई शय करूं अदा, मैं कौन सा तोहफा या कोई शय करूं अदा, जबकि नहीं कुछ लायक तेरे है मेरे खुदा, जबकि नहीं कुछ लायक तेरे है मेरे खुदा। लेकिन तू है चरवा मेरा, इसमें नहीं है लेकिन तू है चरवा मेरा, इसमें नहीं है छोटा सा तेरा बड़ा हूँ, छोटा सा तेरा बड़ा हूँ, मैं शाही फलक, मैं कौन सा तोहफा या कोई शय करूं अदा, जबकि नहीं कुछ लायक तेरे है मेरे खुदा। जो कुछ के मेरे पास है इसरार नहीं है, जो कुछ के मेरे पास है इसरार नहीं है, ले वो मुझसे खुद ही तू, ले वो मुझसे खुद ही तू, इनकार नहीं है, मैं कौन सा तोहफा या कोई शय करूं अदा, जबकि नहीं कुछ लायक तेरे है मेरे खुदा, है मेरे खुदा, है मेरे खुदा। अजीज़ दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावन इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावन हमारे खुदा, अपने इकलौते बेटे की सूरत की जलाली तब्दीली की खातर पेश किए हुए नजरानों को मुकद्दस बना और उसी की शान और शौकत की रोशनी से हमें गुनाहों के हर दाग से पाक कर
मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने ख़ास चुने हुए गवाहों के रूबरू अपना जलाल ज़ाहिर फरमाया। उसका हमारे जैसा जिस्म उनके सामने नूरो नूर हो गया, ताकि शागिर्दों के दिलों से वो ठोकर दूर हो जाए जो सलीब के बायस सुने लगने वाली थी, और ये सर साफ ज़ाहिर हो कि जो मोजज़े के तौर पर सर से शुरू हुआ वो कलीसिया के पूरे बदन में तकमील को पहुँचे। इसलिए हम फरिश्तों के पूरे लश्कर के साथ मिलकर इस जहां में मुसलसल तेरी तारीफ़ करते हैं और लगातार ये कहते हुए तेरी हशमत बयान करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रुका बेच, ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। सब मिलकर यीशु के पाक बदन को सजदा करते हैं। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाए। मेरी याद में यही किया करो। हैं सब मिलकर यीशु के पाक खून को सजदा करते। हमारे ईमान का भेद, बस सब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। बने ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीच तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मांग हमारी मरियम, हज़रत यूसुफ़ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे ईमान, यकीन और भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो खुदावंद हमें सिखाता है। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं
तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें ज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। है खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह खुद जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। है खुदा, हम यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। और खुदा उनकी सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। यही सलामती हम एक दूसरे को पेश करते हैं। खुदा उनकी सलामती। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मलाया जाना पाक शक लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। है खुदा के बर्रे, तो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। खुदा यीशु मसीह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, तेरे पाक बदन और खून की शराकत हमारे लिए फतवा या सज़ा का बाइस ना, बल्कि तेरे रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करे, हमारे लिए दायमी इलाज साबित हो। अज़ीज़ या खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक है हम सब जो इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। है खुदावन कि तू मेरे शिफा मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। मेहरबानी करके वही पातशाहत हासिल करे जो पहले से पातशाहत हासिल करते हैं, और पातशाहत हासिल करते वक्त आमीन जो है वो ज़रूर कहना है। सबको पिलाता है मसीह, आबे हयात सबको पिलाता है मसीह। तृष्णा लबों की प्यास बुझाता है पिलाता है मसीह। तृष्णा लबों की प्यास बुझाता है मसीह। आवे हयात सबको पिलाता है मसीह।
खाने बका सबों को खिलाता है अल-मसीह। तृष्णा लबों की प्यास बुझाता है अल-मसीह। आपे हयात सबको पिलाता है अल-मसीह। पोशाक रास्ती की ना हो जिसके जिस्म पर, पोशाक रास्ती की ना हो जिसके जिस्म पर, उसको लबास पाक दिलाता है अल-मसीह। उसको लबास पाक दिलाता है अल-मसीह। तृष्णा लबों की प्यास बुझाता है अल-मसीह। आपे हयात सबको पिलाता है अल-मसीह। आपे हयात सबको पिलाता है अल-मसीह। मसीह खुदावंद पर अज़ीज़ मोमिनीन, चंद के ऐलानात हैं जिनमें सबसे पहले आने वाला इतवार इसी महीने का दूसरा इतवार है। और आप सब जानते हैं कि हर महीने के दूसरे इतवार को बच्चों को पाक बपतिस्मा का साक्रामेंट दिया जाता है। जो ख़ानदान घराने अपने बच्चों को बपतिस्मा का साक्रामेंट दिलवाना चाहते हैं, आने वाले इतवार को उनको अपने हमरा लाएं और उनके साथ साथ उनकी डेट ऑफ बर्थ की एक जो पर्ची होती है यूनियन काउंसिल की या बेफाम है उनका, वो बराए मेहरबानी वो साथ ज़रूर लाएं। उसके साथ साथ ही एक सफ़ेद कैंडल आपके अपने बच्चे के साथ लाएं और सफ़ेद कपड़े उन्हें पहनाएं जो बपतिस्मे की ख़ास रसूमात में शामिल किए जाते हैं। 12 अगस्त को हफ्ते की सुबह 10 बजे फादर जी ने पिछले हफ्ते भी बताया कि जो बच्चियां और बच्चे पाक अलतार की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। उनकी तरबियत के लिए 12 अगस्त को
हफ्ते की सुबह 10 बजे इसी गिरजाघर में ये प्रोग्राम होगा। और जो बच्चे दिलचस्पी रखते हैं, वैसे तो हम नाम लिख रहे हैं, और बाकी बच्चे भी कोशिश करें, या वालिदैन जो अपने बच्चों की इस खिदमत के लिए पेश करना चाहते हैं, वो अपने नाम जो है अपने बच्चों के नाम अपने अपने इलाके के बाबूजी को दें। जश्न आज़ादी 14 अगस्त आने वाले सोमवार को हम अपने मुल्क का जश्न आज़ादी मनाएंगे बड़े धूमधाम से, बड़ी गर्मजोशी से। तो आप सबों को इस इबादत में जो शुक्रगुजारी की इबादत होगी 14 अगस्त की सुबह 10 बजे, आप सबों को इसमें भरपूर दावत दी जाती है। आप खुद भी आएँ, दूसरों को बताएं, अपने हमरा लाएं, ताकि अपने मुल्क की इस शुक्रगुजारी की इबादत में हम भरपूर शिरकत करके खुदा से अपने मुल्क के लिए रहमतें और बरकतें मांगें। चर्च की तमीर के लिए मेरे इलाके से शहजाद खालिद इमरान कॉलोनी फतोमंड से, जिन्होंने 5000 दिया है। रियाज गिल, इन्होंने आज 2000 दिया, पहले भी इन्होंने 5000 दिया था, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरे इलाके बिल्डिंग कॉलोनी से भाई दानियल, उनके ख़ानदान ने 22000 जो है वो चर्च की तमीर के लिए, चर्च के टावर के लिए दिया है। तो भरपूर तालियों में हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। अभी 5 लाख, अभी 1 लाख भी मेरा नहीं पूरा हुआ, 5 लाख पूरा करना, और शाबाश, वेरी गुड है। अभी ये महीना शुरू हो गया है, तो कोशिश करें। बाकी भी मैंने कहा ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5-5 हज़ार हर ख़ानदान ज़रूर दें। पहले भी आपने दिया, अब भी आप ही देंगे, और आपके ही ताउन से, आपकी कोशिशों, काविशों से, दुआओं से हम खुदावंद के घर के ये काम करते जाएंगे। और इसलिए मेरी गुजारिश है अपने इलाके के दूसरे ख़ानदानों घरानों से भी कोशिश करें कि जितनी भी जल्दी हो सके, ताकि बारिशों का मौसम बस थोड़े दिनों के बाद बेहतर हो जाएगा और चर्च के टावर का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान एक नया जोड़ा है, बशकीब उनकी मिसिस। तो हम आप सबकी भरपूर तालियों में मैडम सराफिन आपको, आपके ख़ानदान को फादर जी की जानब से, मुनाज़ साहबान की जानब से मुबारकबाद देते हैं। और ये नया जोड़ा सामने आएगा और फादर जी से बरकत हासिल करेगा। सब खड़े होते हैं खुदावंद के हुजूर। जब मसीह ज़ाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। सरों को झुकाते हैं खुदावंद के हुजूर और दुआ मांगेंगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमने आसमानी ग़ज़ा जो तेरे बेटे के पाक बदन और खून की सूरत पाई है, हमें उसका हम शक्ल बनाए, जिसका नूर तेरी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी सूरत की पुरजलाल तब्दीली के मौका पर ज़ाहिर हुआ। ऐ खुदा, जो हम तेरे हुजूर में दुआ करते हैं इस नए जोड़े के लिए, शकीब के लिए और इकरा के लिए, खुदा इनको बरकत दे, इनकी इस दवाजी ज़िंदगी में तो इनका साथ दे, बख्श दे कि ये सारे मोमिनीन एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें और हम सब हमेशा यस्सु की सूरत अपना कर उसके नाम को जलाल दें। तो हम सबको बरकत दे मसीह खुदावंद के वसीला से। मुझे छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है। एक तो आने वाले हफ्ते में एक बार फिर आपको याद दिलाया जाता है, 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे और बच्चियाँ हमारे इस ट्रेनिंग के प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सुबह 9:30 बजे तक आपको आना है, ताकि हम इस प्रोग्राम का आगाज़ हफ्ते के रोज़ करेंगे। और इसके अलावा आने वाले सोमवार को 14 अगस्त मनाया जाएगा। आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जेएमसी इस्लाम कॉलोनी से, जिन्होंने 3000 रुपया दिया है चर्च के लिए, और रोबन इमरान इस्लाम कॉलोनी से उन्होंने 2000 रुपया दिया है, और नरगस सलीम ने इस्लाम कॉलोनी से 1000 रुपया दिया है। हम इन ख़ानदानों का खुदावंद के ज़रूर शुक्रिया अदा करते हैं। आए सरों को झुकाते हैं, बरकत हासिल करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और उल कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो।